ये सारी चीजें बिठलाओ अपने दिल और दिमाग में ला करके महाराज को पूछ रहा है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज पहले वेद की बात करें, जो 4 वेद ब्रह्मा जी ने बनाए ना, उनकी बात करें कि 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवण लिया, उन्हें उपदेश व्यास ने गायो, इस विद वेद जग में आयो। अर्थात 4 वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए। नारद मुनि ने उनको सीख के याद किया और फिर नारद मुनि ने वेदों का उपदेश किसको दिया? वेद व्यास जी को दिया। और वेद व्यास जी ने इन वेदों को संसार में प्रकट कर दिया। और इसी के साथ में ब्रह्मा जी ने क्या किया? 81,000 ऋषि पुत्रों को पैदा करके पूरे जगत के अंदर अपने 4 वेदों का ज्ञान फैलाने के लिए इस संसार के अंदर भेज दिया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को मिला और नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को मिला और वेद व्यास जी के द्वारा संसार में उसको प्रकट कर दिया। ये वेद की बात हुई। इसके बाद में अब वेद, दूसरी बात कि भेद वेद यो सुन ले भाई, गोरखनाथ बरणियो आई, शिव सु मच्छ सुन परगट कियो, शिव सु वेद सकल ने लियो। अब देखो, वेद यानी अष्टांग योग की साधना। वेद का मतलब क्या? अष्टांग योग की साधना। इसके रचयिता कौन थे? शंकर भगवान थे। और शंकर भगवान से किसको मिला ये वेद? वेद की बात पहले मच्छिंद्रनाथ जी को मिली और मच्छिंद्रनाथ जी से गोरखनाथ जी को मिली और गोरखनाथ जी ने इसको जगत में प्रकट कर लिया। जिस प्रकार वेद ब्रह्मा ने बनाए, नारद मुनि ने सुना और वेद व्यास ने प्रकट किया। तो इसी प्रकार वेद मतलब अष्टांग योग की साधना के रचयिता कौन? शंकर भगवान। और शंकर भगवान से किनको मिला? मच्छिंद्रनाथ जी को। और मच्छिंद्रनाथ जी से किनको मिला? गोरखनाथ जी को। और गोरखनाथ जी ने जगत में प्रकट कर दिया। और मच्छिंद्रनाथ जी कैसे प्रकट हुए उसकी एक लंबी कथा है, उसको ऐसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर मच्छिंद्रनाथ जी से गोरखनाथ जी को और गोरखनाथ जी ने इनको जगत में प्रकट कर दिया। अब बात है लवेद की। वेद की बात बेटा लाभ को बता दी, वेद की बात बता दी कि भाई इस प्रकार इस संसार में आए बनाने वाले रचयिता ये थे, इस प्रकार ये प्रकट हुआ। अब लवेद की बात बता रहे हैं कि मां शेष लवेद बनाई हो, आद सगत सेवा भी पायो, विश्वकर्मा सिरिया दे भाई, परगट कियो आन जुग माही। अब लवेद, सबसे पहले लवेद इस धरती पर कहां से आए? आदि शक्ति से। आदि शक्ति का मतलब जब पृथ्वी की रचना में सर्वप्रथम उस समय जो शक्ति थी उसको कहते हैं आदि शक्ति। मां विष्णु किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की रचना के समय पहले जो मां विष्णु बना उसको मां विष्णु। मां शेष किसे कहते हैं? कि पृथ्वी की पहली रचना में जो मां शेष भगवान थे पहले, उसको मां शेष कहते हैं। तो आदि शक्ति से ये जो लवेद, जिसे अपन बेकरी वाणी से बोलते हैं ना, एक सासा साधन कहते हैं, बाहर सासा निकाल जो बोलते हैं उसको कहते हैं, बेकरी वाणी भी कहते हैं, लवेद कहते हैं। तो आदि शक्ति से किसको मिला? मां शेष को, यानी मां शेष को मिला। और मां शेष से फिर विश्वकर्मा और सूर्योदय ने इसको जगत में प्रकट किया। किसको? लवेद को। लवेद की बात तो सूर्योदय मां के द्वारा पहला जी को ज्ञान मिला। तो लेकिन वो बेकरी वाणी से राम राम किया था, उसका गुण प्रकट हुआ, माया का गुण प्रकट हो गया। हिरण्याकुश ने खूब मारने का प्रयास किया, 52 प्रकार की कसौटी दी, लेकिन प्रहलाद जी का बाल विवाह का नहीं हुआ, क्योंकि उसने राम राम रटा था, लेकिन एक सासा में रटा था। तो उसका गुण तो प्रकट ही है। आप राम राम बोलते हो, राम नाम बोलने का गुण है, लेकिन भेद विधि से रटोगे तो नैन निज नाम प्रकट होगा। और बेकरी वाणी से राम राम करोगे तो माया का गुण प्रकट होगा। अब अपने हाथ में है कि आपको माया का गुण प्रकट करना है या नैन निज नाम प्रकट करना है, ये विचार करने की बात है। तो मां शेष लवेद बनायो, आद सगत सेवा भी पायो, विश्वकर्मा सिरिया दे भाई, परगट कियो आन जुग माई,
अब सूक्ष्म वेद की उत्पत लाऊं, माँ विष्णु सु तो ये बताऊं, लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जग में लाया। अब देखो सूक्ष्म वेद जो माँ विष्णु से प्राप्त हुआ उसकी बात कर रहे हैं। वेद की बात होगी, वेद की बात होगी, लवेद की बात, और अब चौथा हो गया सूक्ष्म वेद की बात। तो ये सूक्ष्म वेद सबसे पहले हमें कहां से मिला? माँ विष्णु से और लक्ष्मी से मिला, और माँ विष्णु और लक्ष्मी के द्वारा फिर जो सनकादिक मुनियों को मिला। चार जो सनकादिक मुनि हुए ना सर्वप्रथम के सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, इन सनकादिकों ने इनको धारण किया और इनको जगत में फैला। तो महाराज ने विठल राव को वेद की बात बताई, वेद की बात बताई, लवेद की बताई, सूक्ष्म वेद की बात बताई। और अब आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जब माँ विष्णु से जो सूक्ष्म वेद की भक्ति प्रकट हुई और सनकादिक मुनियों ने इसको संसार में चौड़े किया, प्रकट किया, तो ऋकब देवता में तत्छाण्यो, सूक्ष्म वेद में तत् पिछाण्यो, वहाँ प्रगट कियो जग में आई, विद 24 तीर्थंकर जानी। के जगत में ऋकब देव ने सूक्ष्म वेद को सुना और उसमें से तत्व यानी सार चीज को निकाला और उसको जगत में प्रकट किया। यानी ऋकब देव ने और 24 तीर्थंकरों ने इस तत्व को, सार चीज जो माँ विष्णु के द्वारा सूक्ष्म वेद था उसका सार तत्व निकाला। किसने? ऋकब देव जी ने। और उसके साथ में 23 तीर्थंकर थे, उन्होंने भी इसको धारण किया। तो इस प्रकार 24 तीर्थंकरों ने सूक्ष्म वेद का तत्व प्रकट किया और इसको जगत में प्रयास किया। जब इतनी बात बताई तो कहते हैं कि विठल राव के साथ में ऐसा सुनने में आता है, कोई प्रमाणिक चीज तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन सुनने में आता कि भाई विठल राव का वो जो बालाजी पंडित रसोईया था, तो रसोईया था, तो उसके मन में भी प्रश्न प्रकट हो गया। विठल राव के सामने ये बात, इतने प्रश्न खड़े हुए, महाराज ने जो चारों प्रकार की इन भक्तियों का वेद प्रकार सब बताया, सामने रखा। तो बालाजी पंडित के सामने जो प्रश्न खड़ा वो क्या कह रहा है कि आप वेद की, लवेद की और सूक्ष्म वेद की बात कर रहे हो, तो कैसा प्रश्न खड़ा हुआ? बालाजी पंडित जो कहते हैं विठल राव जो राजा था उसका रसोईया था, रसोई बनाने वाला, कि तब बालाजी पंडित बोलिया, तुम्हें ज्ञान सकल गे तोलिया, सबका मोल तोल क्यों न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। ये बड़ी बात है। यहां से संसार की चार प्रकार की भक्ति, वेद, भेद, लवेद और सूक्ष्म की एक तरफ रहती है, और महाराज जो सूक्ष्म वेद की बात कर रहे हैं वो एक चीज अलग होती है। तो बालाजी पंडित ने कहा कि हो महाराज, कि तब बालाजी पंडित बोलिया, तुम एक ज्ञान सकल गए तोले। आपने इस ज्ञान को तोला और नाप तोल समझा करके हम सबके सामने रखा सबका, और हमें इसका मोल तोल कहो, न्यारा न्यारा बताओ, तुम बोले तो कौन आधार है? ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि आप चार वेद की बात कर रहे हो, जिसमें ब्रह्मचारी को भी समझाने का प्रयास किया, और आपके ज्ञान से इनको अलग बता रहे हो। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका बोलने का आधार क्या है? क्या आप वेद के आधार से बोल रहे हो, कि वेद के आधार से बोल रहे हो, कि लवेद के आधार से बोल रहे हो, कि सूक्ष्म वेद के आधार से बोल रहे हो? आप कौन सी सूक्ष्म वेद की बात कर रहे हो, वो मुझे बताओ। ऐसा प्रश्न बालाजी पंडित ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के सामने रखा। तो सुखराम जी महाराज जवाब फरमाते हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, के सुख राम वेद क्यों लाही, बालाजी पंडित सुन भाई, मैं बोलूं इन आधारा, वो सूक्ष्म वेद इन सब सुन्यारा। महाराज ने एक सटीक बात रख दी, क्यों? देख बालाजी पंडित, कह सुखराम भेद को, मैं सारा भेद बताऊंगा तुझे, तू मेरी बात को सुन। मैं बोलूं इन आधार, मैं किन आधार से बोल रहा हूं? वो सूक्ष्म वेद इन सब सुन्यारा, अर्थात
मैं मां विष्णु से प्राप्त सूक्ष्म वेद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस सस्वरूप परमात्मा के रूप में मिला हुआ जो सस्वरूप सूक्ष्म वेद जो नयनचर निजनाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा आधार वो है, और मेरा आधार नहीं है, पूरी दुनिया का आधार हुआ। पूरी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने रचना की, प्रति धरती आकाश पाताल स्थिर नहीं हुए, तो आकाशवाणी में सस्वरूप साई परमात्मा ने कहा कि इसको सत्शब्द का आधार दीजिए, तभी ये धरती आकाश पाताल स्थिर हुए, और फिर उन्होंने अपनी रचना का कार्य शुरू किया। तो ये संसार भी, इस संसार की रचना भी सत्शब्द के आधार से हुई है। और मेरे बोलने का जो आधार है बालाजी पंडित, वो है सूक्ष्म वेद इन सबसु न्यारा, यानी वेद वेद लवेद और मां विष्णु से प्राप्त सूक्ष्म वेद, इनसे मेरा जो सूक्ष्म वेद है, मेरा जो नयनचर निज नाम है, वो इन सबसे अलग है। वो मेरा सूक्ष्म वेद है, वो अलग है। अर्थात कहने का मतलब, मेरा जो नयनचर निज नाम है, सस्वरूप साहिब की जो कुदरत कला है, वो इन सबसे अलग है। और जो तुमने चार चीज जो आज संसार जिसको धारण कर रखा है, वो चीजें चारों अलग, और जो मैं सस्वरूप परमात्मा के नाम के निज नाम की कुदरत कला की नयनचर की बात कर रहा हूं, परापरी से वो सस्वरूप परमात्मा का देश है, वो मेरे अंदर प्रकट हुआ, और मेरा आधार बोलने का वही है। मैं उन आधार से बोलूंगा कि इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मवेव जगत को दिया, बोलिया संत सुच में आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। अब महाराज ने साखी को और खोलने का प्रयास किया। क्या कहा कि इन आधार वेद सब किया, चार वेदों की रचना की, उसको आधार भी उस सस्वरूप परमात्मा का ही था। सस्वरूप परमात्मा के आधार से ही ब्रह्मा जी इस धरती पर प्रकट हुए, और उसके आधार से ही वेद बनाए। ब्रह्मा वेद जगत को दिया और पूरे संसार को दिया, लेकिन आधार किसका था? सस्वरूप साहिब का था। बोलिया संत सूक्ष्म आधार, और जितने भी संजन बोले वो भी सूक्ष्म वेद, यानी उस नयनचर निज नाम का ही आधार था। पर काम काम में फर्क नहीं आया। लेकिन ब्रह्मा जी ने चार वेद बनाए, आधार सस्वरूप परमात्मा का था, लेकिन काम में फर्क है। ब्रह्मा जी का काम क्या? संसार की रचना करना, जगत को बसाना। और संतों का काम, उनका भी काम उसी आधार से हो रहा है, सस्वरूप परमात्मा के आधार से हो रहा है। लेकिन संतों का काम इस जीव जो संसार में प्रकट हुए, पैदा हुए हैं, उनको महाकाल के दुखों से निकाल के राम जी के देश में भेजना। और ब्रह्मा जी का काम क्या है? आधार तो उनको ही सस्वरूप का है, लेकिन इनका काम संसार को बसाने का। दोनों का आधार एक ही है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। इसलिए महाराज के मैं बोलूं इन आधारा, वो सूक्ष्म वेद इन सब सु न्यारा, ये सूक्ष्म वेद इन सबसे न्यारा है। महाराज ने एक पद में भी बोला कि बांधा केवल वेद न्यारो जी, सत स्वरूप आनंद पद कही, सत स्वरूप आनंद पद कही, सो पदेश हमारो जी बांधा केवल वेद नियारो, बिरमा भीषण महेशन पायो, बिरमा भीषण महेशन पायो, ना अवतारा सोई सुरतेती सगत इंद्रा अधिक सुरतेती सगत इंद्रा अधिक निकन जाण्यो,
भेद निहारो। ये बांधा ये केवल भेद नहीं रहा। हरजी बाटी को महाराज का मन को भी कहा कि केवल का भेद नहीं आ रहा है। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो कहिए। मैं सतस्वरूप साहिब परमात्मा के घर का उपदेश करता हूं, क्योंकि सतस्वरूप साहिब ने मुझे इस धरा धरती पर नहन च निजनाम रूपी खाना दे करके अनंत जीवों को परमोक्ष भेजने के लिए संसार में भेजा। इसलिए मैं उपदेश अमर लोक जाने का करता हूं। और महाराज ने संसार में इस एक ही चीज सामने रखी, कई माया को महाराज ने प्रधानता नहीं दी और न ही कहीं पर महाराज ने मायावी परिचय दिए। महाराज ने परिचय दिए, घट परिचय दिए कि घट में कैसे सत्शब्द प्रकट होता है और किस प्रकार पूर्व के 6 कणों का अनुभव करता है, किस प्रकार पिछम के 6 कणों का अनुभव करता है, धर्मराय को जीतता है, ईड़ा पिंगला सुकमणा के द्वारा त्रिपुटी में आता है, फिर 3 ब्रह्म के 13 लोकों को पार करके 10वें द्वार से परे हो जाता है। सता समाधि में वो सदैव आनंद में लीन हो जाता है। तो मेरा उपदेश ये है, और मैं जो सत्शब्द की सता की जो बात कर रहा हूं, मैं जो नयन च निज नाम की जो बात कर रहा हूं, ये ब्रह्मा विष्णु में न पायो ना अवतारा सोई। ब्रह्मा विष्णु में इसके पास ये चीज नहीं थी, ना अवतार 10 अवतार रामचंद्र जी कृष्ण भगवान उनके पास ये चीज नहीं थी। और सुर 33 शक्त इंद्रादि 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं के पास में ज्ञान नहीं था। और नेक न जानियो कि नेक यानी जरा से भी इनको जानकारी नहीं थी, जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बता रहे। और तो और क्या कि ज्ञानी ज्ञानी संत साधरे ना जोगेश्वर पावे। बड़ी बात देखिए, कितने अपन भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन हैं कि इतने बड़े बड़े महारथी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अवतार और ज्ञानी ज्ञानी साध संतरी ना जोगेश्वर पायो। दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लग धावे। तो दुनिया बिचारी क्या कर सकती है, शेष भगवान भी होन काल तक की भक्ति कर रहे हैं। तो अपन तो किस बात की मूड़ी हैं। इतने बड़े बड़े महारथियों को भी सत्शब्द की सता कह दो, नयन च निज नाम की सता कह दो, सत्शब्द की सता का पराक्रम इनको भी मालूम नहीं था। अर्थात सत्स्वरूप आनंद पद का वेद माया ब्रह्म के ज्ञानी ज्ञानी संत साध, ज्ञानी यानी नारद मुनि, ज्ञानी यानी ध्रुव जी, संत यानी दत्तात्रेय जी, साधु यानी सनकादिक मुनि, इनके पास में भी ज्ञान नहीं था। और ना जोगेश्वर, कि जोगेश्वर भी कौन कौन से, कबीरिया, हरि, अंतरिक्ष, प्रभु, पिपल्यान, अरिहोत्र, दुर्मिश, चम्स, करभाजन, इन्होंने भी केवल भक्ति का भेद नहीं। इतने बड़े बड़े पूरी दुनिया इनको बड़ा मानती है। किस आधार पर मानती है? 3 लोग की भक्ति के आधार पर इनको बड़ा मानती है। लेकिन इनके पास भी परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी के ये जो मेरा जो सत्शब्द की सता का जो पराक्रम है, इनको नेक भी मानते, जरा सा नहीं मानते। और ब्रह्मा विष्णु ने इसको भी और शक्ति को भी सत्शब्द की सता का कब पता चला? जब उन्होंने धरती की रचना की और जब धरती आकाश और पाताल स्थिर नहीं हुए, आकाश में कहा कि इसको सत्शब्द की सता का पराक्रम दीजिए, और सत्शब्द की सता से वो स्थिर हुए, तब इन्होंने इस नाम को, निज नाम को, सत्शब्द को बड़ा माना समझा। लेकिन इसमें मिलने का, अमर लोक जाने का भेद इनके पास नहीं था। इसलिए परमदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद का ये वो उपदेश हमारा, जो इन ब्रह्मा विष्णु में शक्ति अवतारों के पास में नहीं था। आज अपन रामचंद्र जी को बड़ा मानते, विष्णु का अवतार थे, और अभी भी कलयुग में कहते 500 साल का कलंक है जो पूरा हुआ और राम राज्य स्थापित हुआ। तो 3 लोग की भक्ति के अनुसार रामचंद्र जी बड़े थे, लेकिन उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि के पास में जाकर वो महाराज मुझे वो चीज दीजिए जिससे मैं बार बार इस विष्णु अवतार में नहीं आऊं और मेरी जीवात्मा का कार्य, क्योंकि मैंने इस धरती पर मुझे आते हुए कितनी बार होगी, 4 करोड़ 4 लाख 2,000 बार रामचंद्र जी इस धरती पर आए। और इसलिए आए दुनिया को मर्यादा सिखाने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रावण को मारने के लिए आए, बुराई को खत्म करने के लिए आए, बिल्कुल आए। तो वो निमित्त अवतार थे, वो निमित्त अवतार होकर के आए। और संत क्या है? नित्य अवतार है, और वो निमित्त अवतार थे। तो संसार को मर्यादा सिखाना और रावण रूपी बुराई को खत्म करने के लिए रामचंद्र जी आए, आज भी अपनी याद करें। लेकिन उनके पास भी जब ये भेद नहीं था तो वशिष्ठ मुनि को कहा, गुरुदेव
अब मैं इस अवतार की पदवी से ऊब गया हूं। क्या कहा कि मैं इस अवतार की पदवी से ऊब गया हूं। यही बड़ी विशेषता है तीन लोग की भक्तियों की और सतरूप साहिब के सत्संग की सता का। सत्संग की सता का हम कितना ही 4 घंटे 10 घंटे 24 घंटे सिमरन कर लेंगे तो उबेंगे नहीं, लेकिन तीन लोग की भक्ति करने वाले उब जाएंगे। अब रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं इस विष्णु पद से, अवतार की पद से उब गया हूं गुरुदेव, और अब मुझे इस अवतार की पदवी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी पदवी है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दुनिया को मर्यादा सिखा रहा हूं। कोई मेरी मर्यादा को आज मान रहा है? मैं रावण को खत्म कर रहा हूं, लेकिन घर घर में रावण पैदा हुए हैं। तो मुझे इस संसार को ना तो मर्यादा सिखानी है और ना मुझे बुराई को खत्म करना। क्यों? मेरी बात कोई नहीं मान रहा। और मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। रामचंद्र जी का मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस प्रकार मर्यादा माननी है। जब मेरा राज तिलक होना था और उससे मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला, सहर्ष मैंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। दुनिया के सामने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, तो भी ये दुनिया नहीं मान रही है। तो आज दुनिया अपने बाप को कोर्ट में खड़ा कर देती है, तो मर्यादा कहां गई? और तो मेरी मर्यादा नहीं मानती, मैं इस धरा धरती पे नहीं आना चाहता, मुझे तो मेरा आत्म कल्याण चाहिए। ये रामचंद्र जी के मन में भाव आया। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि करत सबद कर्मों को काटने वाला राम नाम है, इसकी भक्ति करोगे तो रामचंद्र जी तुम भी परमोक्ष में चले जाओगे। ये बात जब रामचंद्र समझ में आ गई, उब गई, तो संसार के सुखों से, इन 5 विषयों से हम कितना ही करें उब जाएंगे। ये हमें कहने का मतलब ये अखंडित सुख नहीं है, ये अखंडित सुख नहीं है। आज अपन को आज मान लो कि भाई हमें चावल का रोटला खिलाया, ठीक है, कल सवेरे फिर चावल का रोटला खिलाएंगे। भाई हम राजस्थानी है तो आज तो बड़ा चाव से खाया कि पहली बार हमने तो चावल की रोटी कभी खाई नहीं, और चावल की रोटी हमें बहुत अच्छी लगी और हमने खाई। और सवेरे फिर हमारे फिर चावल की रोटी बना देंगे हमारे वीर सिंह जी कहेंगे सवेरे चावल की रोटी, फिर दोपहर को चावल की रोटी, शाम को चावल की रोटी। हफ्तों पर चलाएंगे तो भाई साहब अब चावल का रोटला नहीं चाहिए, हमें तो मक्की का रोटला चाहिए या हमें कोई बाजरी का रोटला चाहिए। अब उब जाते हैं इन संसार के सुखों से, लेकिन सचमुच परमात्मा के देश के वो सुख हैं अपन कभी ऊब नहीं सकते। इसलिए परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज बिठलराव को कह रहे, बिठलराव मैं जिस सुसंवेद की बात कर रहा हूं वो इन सबसे न्यारा है। मेरे सतरूप साहिब की सता इन सबसे न्यारी है, इन सबसे अलग है। और वेद लबेद और सूक्ष्म वेद जो महाविष्णु से प्राप्त है, ये चीज बिल्कुल अलग है। अब तू निर्णय ले कि तुझे परमोक्ष में जाना है, तो मैं जो नयन से निदान की बात कर रहा हूं उसको तेरे घट में प्रकट करना पड़ेगा। और वो मैं कहने से नहीं होगा, मैं कहूं जिस भेद विधि से तुझे इस तरीके को अपना करके राम जी के नाम का स्मरण करना पड़ेगा, तो तेरा भी कार्य होगा, वरना नहीं होगा। तो ऐसा परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज है जो बिठलराव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समय का तकाजा है तो थोड़ी देर आप लेंगे।